आज हम 8th क्लास का 6th चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि हाउ टू कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। भाई फायर को हम जैसे पानी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कहीं आग लगी हो तो वहाँ पे हमें क्या पढ़ा था कि हमें अपने नज़दीक के जो फायर वाले होते हैं उनका नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ताकि हम फायर वालों को बुला सकें और आग बुझाने में हेल्प कर सकें। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या था कि अगर हमारे किसी इंसान पर, किसी पर्सन पर या किसी एनिमल्स पर अगर फायर लगी हुई है तो उसको हम कंबल वगैरह डालकर भी कंट्रोल में कर सकते हैं। थर्ड वे क्या था, अगर हमारा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के थ्रू फायर अगर लग जाती है ऑफिस में या कहीं घर पे या किसी और जगह, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस पे हम वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें करंट लगने का, क्योंकि वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, जो इलेक्ट्रिक जितनी भी अप्लाइंसेस हैं उनमें अगर उनके थ्रू अगर फायर लगी हुई है तो हम फायर एक्सटिंग्विश का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सिलेंडर टाइप दिखाया गया है, ये हमारा क्या होता है फायर एक्सटिंग्विश। इसके अंदर क्या होती है, CO2 की गैस होती है, जो क्या करती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें पता है कि कंबशन होता है, तो ये ऑक्सीजन के उस प्रेजेंस को कम कर देती है। जब हम CO2 की प्रेजेंस, इसके अंदर से CO2 जब हम गैस रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और जिसकी वजह से जो आग लगी हुई है वो बुझ जाएगी भी। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंबशन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कंबशन भी, यानी कि कंबशन होने की कितनी टाइप्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहता है ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, वट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा। यानी कि जब भी आप एक माचिस की तिल्ली या फिर गैस का जो लाइटर होता है उसको गैस स्टोव के पास लेके जाते हो किचन के अंदर, तो क्या होगा, जब आपकी उसकी नॉब को, यानी कि उस बटन को गैस स्टोव के को ऑन करके जब माचिस की तिल्ली या फिर जो हमारा लाइटर है उसको ऑन करते हो तो क्या होता है, हमारी आग जलना शुरू हो जाती है। डू नॉट हैंडल, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि क्या सावधानी रखनी है। डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव यूर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। कहता है कि अकेले आपको उसकी स्टोव को नहीं जलाना है, हैंडल नहीं करना है, अपने माता पिता की हेल्प लेकर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है भाई। फिर कहता है कि वी फाइंड दैट द गैस burns rapidly and produce heat and light, such combustion is known as rapid combustion। उसको हम क्या कहेंगे, रैपिड कम्बशन। यानी कि बस जस्ट ही हम क्या करते हैं, गैस के पास हम अपना लाइटर या फिर माचिस की तिल्ली लेके जाते हैं और उसको बटन ऑन करते ही गैस जलना शुरू हो जाती है और वो काफ़ी मात्रा में क्या करते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। उस कम्बशन को हम क्या कहेंगे, रैपिड कम्बशन। यानी कि एक सीधा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हमें माचिस की, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़े और जलने के लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, रैपिड कम्बशन। दूसरी टाइप का हमारा क्या कहता है, देयर आर द सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट ए रूम टेम्परेचर। जैसे भी फास्फोरस हमने मैस्टिक के बारे में पढ़ा था, तो जो उसकी हिस्ट्री में पढ़ा था, तो वाइट फास्फोरस था जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। उसको रूम टेम्परेचर भी, हवा की प्रेजेंस में, यानी कि एयर की प्रेजेंस में अगर छोड़ दिया जाता है तो वो खुद से जलना स्टार्ट कर देता है। यानी कि उसको किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि एक्सटर्नल अप्लाइंसेस हमें देनी नहीं पड़ती। तो उस टाइप के कंबशन को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम, यानी कि अचानक से फटाक से क्या हो, फ्लेम के रूप में जलना स्टार्ट हो जाए, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट काज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। यानी कि उसे बाहर की किसी चीज़ की कोई हेल्प नहीं की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे एयर की प्रेजेंस में बर्न होना शुरू हो जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। हमने दो टाइप के यहाँ तक पढ़े, दोनों टाइप के एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। रैपिड कंबशन क्या होता है, जिसके अंदर हमें लाइटर वगैरह या माचिस वगैरह की हेल्प जो पड़ती है उसको जलाने के लिए, तो वो हमारा कहलाता है रैपिड कंबशन। लेकिन वो भी क्या करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारी LPG गैस भी।
सेकंड क्या कहता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन कौन सा है? स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कंबशन है जो अपने आप रूम टेम्परेचर पे एयर की प्रेजेंस में विदाउट किसी एनी एप्लीकेशन के जलना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, और इसमें ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है सॉरी हीट प्रोड्यूस होती है। तो और इसका एग्जांपल क्या है हमारा? वाइट फास्फोरस भी। फिर थर्ड टाइप की हमारी कौन सी है? तो स्पॉन्टेनियस के बारे में एक चीज़ और बताइए। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द कोयल डस्ट हैज़ रिजल्ट इन मैनी डिजास्टर्स फॉर फायर इन कोयल माइन, यानी कि जो कोयले की खदान होती हैं कई बार उनके अंदर भी क्या होता है, जो कोयल डस्ट होता है उनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हमारा कंबशन हो जाता है, यानी कि अपने आप कोयले की खदानों में आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समथिंग ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ड्यू टू द lightning strikes. However, most forest fire are due to the carelessness of human being। कहता है कई बार जो जंगलों में भी आग लग जाती है, किसकी वजह से? गर्म जो सूर्य की वजह से जब सब कुछ गर्म हो जाता है, पत्तियाँ सूखी पत्तियाँ वगैरह होती हैं आपस में रगड़ खा के क्या हो जाती है, वहाँ भी आग लग जाती है। और कई बार हमारी वजह से भी, यानी कि ह्यूमन बीइंग की वजह से भी, उनकी लापरवाही की वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, दैट द fires must be completely extinguished बिफोर लिविंग ए फॉरेस्ट आफ्टर ए पिकनिक और ए विजिट। यानी कि हमें बहुत सारी यह इम्पोर्टेंट बात जो है वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम ऐसी कोई भी चीज़ जंगल में पिकनिक पे मनाने या विजिट पे जाएं तो ऐसी कोई चीज़ छोड़ के न आए वहाँ पे जिसकी वजह से जंगलों में आग वगैरह लग जाती है भाई। फिर सेकेंडली क्या कहता है, वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज। हमने जनरली जो त्योहारों के दिनों में देखा है कि व्हेन ए क्रैकर इज़ इग्निटेड, यानी कि जब जो पटाखे होते हैं वो जलते हैं तो ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है भाई, अचानक से इनके बीच में रिएक्शंस हो जाती है और क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और रिएक्शंस मतलब साउंड हीट और हमारी लाइट प्रोड्यूस होती है। एकदम से जब ये पटाखे वगैरह जलते हैं तो देखो कितना धुआं निकलता है और रोशनी भी कितनी होती है और गर्मी भी बहुत, मतलब हीट भी, ऊर्जा भी बहुत निकलती है। तो कहता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए गैस फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन इज़ लिबरेटेड, यानी कि जब कोई रिएक्शन हो रही हो तो ज़्यादा अमाउंट में जब गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, निकलती है, सच ए रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन। यानी कि फटना, किसी चीज़ का फटना हमारा क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन कहता है। जैसे बारूद कहीं फट गया तो क्या होता है, बहुत पूरे एरिया को क्या कर देता है, वो बर्स्ट कर देता है, जला देता है, नष्ट कर देता है भी। तो एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इन प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स, यानी कि कई बार क्या होता है, एक्सप्लोजन तब भी हो जाता है जब पटाखे वगैरह पे, बारूद वगैरह पे अगर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है तो उसकी वजह से भी वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है भी। देखो हमने 3 तरह के कंबशन पढ़े हैं। फर्स्ट हमारा था रैपिड कंबशन, फर्स्ट क्या था हमारा, रैपिड, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, स्पॉन्टेनियस कंबशन, और थर्ड हमारा क्या आ गया, एक्सप्लोजन, ठीक है। तीनों याद रह जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या था हमारा, रैपिड का एलपीजी गैस, स्पॉन्टेनियस का हमारा वाइट फास्फोरस, और थर्ड हमारा क्या था, एक्सप्लोजन का क्रैकर्स, बारूद के, ये जो भी बारूद से जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती है वो सारी हमारी क्या होती हैं, एक्सप्लोजन जो कंबशन है उसका एग्जांपल होती हैं भी। फिर आता है हमारा फ्लेम क्या होती है, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। जब आपने एलपीजी गैस को जलते हुए देखा होगा तो आप बता सकते हो कि उसका कलर कैसा होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम का कलर कैसा होता है। कैंडल में भी 3 फ्लेम होती हैं भाई, पहले हल्की हल्की रेडनेस, फिर ब्लू, फिर येलो कलर की दिखाई देती है। और जब हमारी गैस जलती है वहाँ भी क्या होती है, येलो कलर की और आपने ब्लू कलर की फ्लेम देखी होगी भी।
तो इसी तरह कहता है रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 8th। आपने 7th क्लास में जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो भी आपने एक्सपीरियंस किया था कि वहाँ पे वाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है अभी। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ द बर्निंग ऑफ द रिमेनिंग आइटम यू कैन डू दैट नाउ। यानी कि आपको कैंडल को जला के देखना है, मैग्नीशियम को, कैम्पर को भी, और केरोसिन, स्टोव को, चारकोल को, इन 5 चीज़ों को आप जला के देखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि इनके अंदर किस किस तरह की फ्लेम जो है वो निकलती है। भी आपको फ्लेम देखनी है या फिर नहीं निकलती है देखनी है भी। जैसे देखो बेटा ये दिखाई दे रही कैंडल के अंदर, देखो यहाँ पे हल्की हल्की रेड होती है, फिर थोड़ी सी ब्लू कलर की दिखाई देती है, फिर येलो कलर की फ्लेम दिखाई देती है। और हमारे गैस स्टोव में देखो ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है और ये यहाँ पे येलो कलर की दिखाई देती है। यहाँ पे हल्की हल्की पिंक, लाइट पिंक दिखाई दे रही है, बट येलो कलर की शो होती है अभी। ठीक है, इसी तरह कहता है कि हमने फ्लेम लिए हैं, जैसे एक बर्नर के थ्रू फ्लेम ले दिया, एक कैंडल जला के हमने ले ली भी, और एक हमने क्या ले लिया, ये केरोसिन लैंप है, ये कैंडल है हमारी, और ये क्या है, बंसन बर्नर है। इसके थ्रू जो बंसन बर्नर है वो हम मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर। तो इसके अंदर क्या कहता है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल्स फ्रॉम ए फ्लेम और नोट। यानी कि आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये जब जलते हैं मटेरियल तो इनके अंदर से फ्लेम निकलती है या नहीं निकलती भी। ठीक है, अब एक्टिविटी 6.5 देखते हैं हम, इससे और अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। तो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, हमें फ्लेम की स्ट्रक्चर देखनी है। लाइट ए कैंडल, यानी कि एक कैंडल, बी केयरफुल, हमें सावधानी से करना है। 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग जो ग्लास ट्यूब है वो लेनी है, विद ए पेयर ऑफ टंग, यानी कि एक टंग लेना है। टंग हमारी किस तरह का होता है, ये होता है भाई, लेबोरेटरी में इसको टंग बोलते हैं। एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन हैंड इन द डार्क जोन ऑन द नॉन फायरिंग फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। यानी कि देखो हमारी इसके अंदर हमने 3 फ्लेम दिखाई देती हैं, जो बाहरी होती है वो हमारी डार्क जोन होती है, यानी कि जो अंदर होती है वो डार्क जोन हमारी, देखो इस डायग्राम में भी दिखाया गया है आपका, फ्लेम जो होती हैं वो हम